हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिंथेसिस के अंतर्गत हम लोग सिंपल सेंटेंस कंबाइन कर रहे हैं। जब दो या दो से अधिक वाक्यों को हम कंबाइन करके एक वाक्य बनाते हैं तो कई विधियों का प्रयोग आपने देखा होता है। इसमें पहली विधि है आपका यूज ऑफ पार्टिसिपल, और इसके अंतर्गत पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। तीनों का प्रयोग आपने अलग अलग देखा। अब हम लोग इसमें एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे। दो या दो से अधिक वाक्य होंगे, उसको जोड़कर हम एक वाक्य बनाएंगे और देखेंगे कि उसमें से किस पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल या तो परफेक्ट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल। पहला एग्जांपल इसमें हम लोग लेते हैं, शी वेंट टू द गार्डन, शी plucked फ्लावर्स। पहला वाक्य है सी वेंट टू द गार्डन, वो बगीचे में गई। सी प्लक्ड द फ्लावर्स, वो फूलों को तोड़ी। सब्जेक्ट एक है, क्रियाएं दोनों वाक्यों के अलग अलग हैं और एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है बगीचे में जाना और फिर फूलों को तोड़ना। तो जब दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक होंगे, क्रियाएं अलग अलग होंगी और दोनों कार्यों के बीच, दोनों क्रियाओं में समय का अंतराल होगा, गैप होगा, अब पीरियड ऑफ टाइम होगा, तब हम किस पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। ऐसा नहीं कि जाते ही फूलों को तोड़ी, पहले वो बगीचे में गई फिर वो फूलों को तोड़ी। ठीक, तो पहला काम कौन सा हो रहा है, बगीचे में जाना। इसका मतलब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का जब प्रयोग होगा तो जो कार्य पहले होगा उसी क्रिया को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे। तो पहले जाने का काम हो रहा है हैविंग, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, गॉन हो जाएगा, हैविंग गॉन। जो शेष वाक्य है लिख देंगे गॉन टू द गार्डन, कामा बाद में होने वाले कार्य को आगे जोड़कर लिख देंगे, सी प्लक्ड द फ्लावर्स। ठीक, बगीचे में जाकर फूलों को तोड़ी। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, he was tired of his complaints, he was tired of his complaints। दूसरा वाक्य है he resigned his job, मतलब वो अपनी शिकायत से उब गया था, उब चुका था, है ना, या उब गया था। he was tired of his complaints, वो अपनी शिकायत से उब गया था। he resigned his job, उसने अपनी जॉब से, अपने काम से इस्तीफा दे दिया था। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हैं और इसमें क्या देख रहे हैं कि यदि वाक्य में बी के अंतर्गत 5 क्रियाएं, इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग एज अ मेन वर्ब के रूप में होगा, मुख्य क्रिया के रूप में होगी, तो उसका पार्टिसिपल क्या होता है, बीइंग। जैसे यहाँ पे वाज का प्रयोग किया गया है, मेन वर्ब के रूप में है। अब कोई ये सवाल कर सकते कि टायर क्या है, ये टायर्ड है जो कि एडजेक्टिव को काम कर रहा है, क्रिया थर्ड फॉर्म में जरूर है लेकिन एडजेक्टिव को काम कर रहा है। इस तरीके से हम इसको पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, तो इसका पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, बीइंग। शेष वाक्य को आगे जोड़कर लिख देंगे, बीइंग टायर्ड ऑफ हिज कंप्लेंट्स, कामा कर देंगे, he resigned his job, अपनी शिकायत से उबकर he resigned his job, अपने जॉब से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, काम से इस्तीफा दे दिया। दूसरा एग्जांपल है, we saw many dogs, we saw many dogs, they were barking at the strangers। We saw many dogs, हम लोगों ने बहुत सारे कुत्तों को देखा। They were barking at the strangers, वे
अजनबियों पर भौंक रहे थे। तो हम देख रहे हैं क्या, यदि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य क्या हो, सब्जेक्ट हो। पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, डॉग्स, ठीक है, और दूसरे वाक्य में इसी डॉग्स के लिए किसका प्रयोग किया गया है, दे का प्रयोग किया गया है। प्लूरल है तो इसके लिए हम प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो दे का प्रयोग होगा। और दूसरा कंडीशन कि दूसरे वाक्य में जो क्रिया आई है आईएनजी फॉर्म में है, बार्किंग, तो कैसे बनाएंगे, पहले वाक्य को हम पूरा लिख देंगे, लिख देते हैं यहाँ पे वी saw many dogs, फिर क्या लगा देंगे, कामा। फिर जैसे पहले वाक्य को पूरा लिख करके कामा लगा देंगे, ये दूसरे वाक्य में जहां से क्रिया शुरू होगी आईएनजी फॉर्म से, उसके शेष भाग को आगे जोड़कर हम लिख देंगे, तो हो जाएगा बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स, इस तरीके से वी saw many dogs barking at the strangers मीन्स हम लोगों ने बहुत सारे कुत्तों को अजनबियों पर भौंकते हुए देखा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। वी heard a terrible 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 noise, पहला वाक्य हो गया। दूसरा है वाक्य बी टर्न बैक, वी हर्ड अ टेरिबल नॉइज, हम लोगों ने एक भयानक आवाज सुनी। वी टर्न बैक, हम लोग वापस मुड़ गए, पीछे मुड़ गए। तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हैं और एक ही सब्जेक्ट द्वारा दो काम हो रहा है, भयानक आवाज को सुनना और फिर मुड़ना। जैसे सुने वैसे ही मुड़ गए। हाँ, तो हम कह सकते हैं भयानक आवाज सुनते ही हम लोग पीछे मुड़ गए। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये कार्य पहले हो रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा होगा, सब्जेक्ट एक होंगे, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि दो क्रिया है, किसको पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, जो कार्य पहले होगा। पहला काम क्या हो रहा है, सुनने का, तो इस क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। इसको हम फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा हियरिंग। हियरिंग जो शेष भाग है आगे जोड़कर लिख देंगे, टेरिबल नॉइज, हियरिंग और टेरिबल नॉइज। दूसरा वाक्य आगे जोड़कर लिख देंगे, वी टर्न बैक मीन्स भयानक आवाज सुनते ही हम लोग वापस मुड़ गए या पीछे मुड़ गए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें। द टाइगर वाज hungry, he killed a goat। ठीक, द टाइगर वाज हंग्री, टाइगर भूखा था, he killed a goat, उसने एक बकरी को मार दिया। सब्जेक्ट एक है, क्रियाएं अलग अलग हैं, और हम देख रहे हैं पहले वाक्य में बी के अंदर क्रिया दी गई है वाज का प्रयोग, इसका पार्टिसिपल क्या होगा, बीइंग हो जाएगा। बीइंग हंग्री लिख देंगे यहाँ पे, ठीक, कामा कर देंगे। अब जब एक ही बार सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम नाम रखेंगे, किसने मार दिया, टाइगर ने। द टाइगर किल्ड अ गोट, हम बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड अ गोट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। द पीपल saw the flames, पहला वाक्य हो गया। They ran away towards the TOWARDS towards the burning house। ठीक, द पीपल saw the flames, लोगों ने आग की ज्वाला को देखा। फ्लेम मतलब आग की ज्वाला, लपटे जिसको कहते हैं। द पीपल saw the flames, लोगों ने आग की लपटों को देखा, आग की ज्वाला को देखा। They ran away towards the burning house, दौड़ कर कहाँ गए,
टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस, जलती हुए घर की तरफ दौड़े। दे रहा अभी दौड़ कर गए कहाँ पे, टूवर्ड्स द मतलब की ओर, किसकी ओर, द बर्निंग हाउस, जलते हुए घर की ओर। तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक है द पीपल, दे का प्रयोग द पीपल के लिए किया गया है, और दो काम हो रहा है, आग के लपटों को देखना, फिर दौड़ करके जलते हुए घर की तरफ जाना। जैसे ही देखे वैसे ही गए, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सीइंग, पहले देखने का काम हो रहा है, सीइंग द फ्लेम्स, कामा कर देंगे कौन गए, द पीपल, लोग, द पीपल ran away towards the burning house। हम इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I saw a man he was carrying a lamp, ये ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा ले लेते हैं, he was taking a book in his hand। ठीक, इस तरीके से I saw a man, मैंने एक व्यक्ति को देखा, he was taking a book in his hand, अपने हाथ में क्या लिया हुआ था, एक किताब लिया हुआ था। तो पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट ऑफ मैन है, और दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट मैन के लिए ही का प्रयोग किया गया है, दूसरे वाक्य में आईएनजी फॉर्म से शुरू हुई है क्रिया। तो पहले वाक्य को उसी तरीके से लिख देंगे, आई सा मैन, कामा लगा देंगे, जहां से आईएनजी फॉर्म से शुरू हुई क्रिया है उसको आगे जोड़कर लिख देंगे, टेकिंग अ बुक इन हिज हैंड, मैंने एक व्यक्ति को अपने हाथ में किताब लिए हुए देखा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, Bridges lost his book, lost his, sorry, दूसरा वाक्य है, he searched for it। दो चीजें इसमें देखनी है कि ब्रिजेस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए ही का प्रयोग किया गया दोनों वाक्यों में। ब्रिजेस ने अपनी किताब खो दी, ही सर्च्ड फॉर इट, वो उसकी तलाश किया, किसकी तलाश किया, खोई हुई किताब की। किताब की विशेषता बता रहे, किताब क्या थी, खो गई थी। अब पहले वाक्य में दिया है किताब के बारे में, लास्ट है जो कि एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, किताब कैसी थी, खोई हुई किताब थी। मतलब ब्रिजेस ने क्या किया, ब्रिजेस ने अपनी खोई हुई किताब को खोजा, इस तरीके से इसका सेंस है। तो दूसरी चीज इसमें क्या समझनी है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम वर्ब सर्च का प्रयोग करते हैं तो प्रीपोजिशन हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, इसके साथ हमेशा नहीं आता है, सर्च के बाद फॉर। तो कौन खोजा, ब्रिजेस, तो हम एक ही बार रखेंगे तो हो जाएगा, इसको ऐसे बनाएंगे, ब्रिजेस सर्च्ड फॉर हिज, इस बुक की विशेषता क्या बता रही है, लास्ट, इसको पहले कर दें, लास्ट बुक। मतलब ब्रिजेस ने क्या किया, ब्रिजेस ने अपनी खोई हुई किताब को खोजा, ब्रिजेस सर्च्ड फॉर हिज लास्ट बुक। नेक्स्ट एग्जांपल, शीला विटनेस्ड द शो, बहुत ही मजेदार एग्जांपल है। She witnessed 3 dolls, दूसरा वाक्य हो गया, The dolls were talking in a strange language।
शीला विटनेस्ड द, विटनेस मतलब देखना, शीला विटनेस द शो, शीला ने शो को देखा। शी विटनेस 3 डॉल्स, उसने शो में क्या देखा, 3 गुड़ियों को देखा, ठीक है। फिर द डॉल्स वर टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज, जो डॉल्स थे किस तरीके से बात कर रहे थे, अद्भुत भाषा में, एक विचित्र भाषा में बातें कर रहे थे, ठीक है। फिर से समझेंगे, शीला विटनेस द शो, शीला ने शो देखा। शी विटनेस 3 डॉल्स, उसने 3 डॉल्स को देखा, 3 गुड़िया को देखा। द डॉल्स वर टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज, और डॉल्स क्या कर रही थी, एक बहुत ही विचित्र, एक बहुत ही अद्भुत भाषा में बातें कर रही थी, ठीक। तो कहाँ पे देखा उसने, शीला विटनेस्ड, किसको देखा उसने, 3 डॉल्स, कहाँ देखा, इन द स्नो, सॉरी इन द शो। तो कैसे रखेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो क्या होगा, समझेंगे कैसे बन रहा है। शीला विटनेस्ड 3 डॉल्स, शीला विटनेस्ड 3 डॉल्स, ठीक है। अब आपने इसको रख दिया, किसको देखी, 3 डॉल्स को देखी। अब इस यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बना दिया डॉल्स को। अब इसी ऑब्जेक्ट के बारे में दूसरे वाक्य में बात हो रही है, ये देखिए कैसे बन रहा है, यहाँ पे शीला विटनेस 3 डॉल्स से ऑब्जेक्ट हो गया, और इसी ऑब्जेक्ट के लिए किसका प्रयोग किया गया है, सब्जेक्ट के रूप में 3 डॉल्स का प्रयोग किया गया है। और फिर क्या बताया गया, दूसरे वाक्य में बताया गया कि टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज, तो हम लिख सकते हैं शीला विटनेस 3 डॉल्स कामा टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज। शीला ने 3 गुड़ियों को अद्भुत भाषा में बात करते हुए देखा। अब देखा कहाँ हो, इन द शो, इनका प्रयोग अलग से कर देंगे, इन द शो, तो हो जाएगा आपका शीला विटनेस 3 डॉल्स, ऑब्जेक्ट रख देंगे। इसी ऑब्जेक्ट के बारे में दूसरे वाक्य में बात हो रही है, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, तो उसको रखेंगे, तो हो जाएगा शीला विटनेस 3 डॉल्स कामा टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज इन द शो। ऐसे भी रख सकते हैं हम, शीला विटनेस 3 डॉल्स इन द शो कामा टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज, ठीक। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें, शी वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग, शी वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग। दूसरा वाक्य लेते हैं यहाँ पे, शी वेंट टू स्लीप। शी वॉज टायर्ड ऑफ स्लीपिंग का मतलब क्या है, वह पढ़ते पढ़ते थक गई थी, उब गई थी, है ना। शी वेंट टू स्लीप, वो सोने चली गई। पहले वाक्य में हम क्या देख रहे हैं कि वाज का प्रयोग है जो मेन वर्ब के रूप में किया गया है, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक है, तो हम बीइंग का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसका पार्टिसिपल बीइंग होता है, तो हो जाएगा आपका बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, कॉमा कर देंगे सी, दोनों चूंकि दोनों प्रोनाउन है, देयर विल बी नो चेंज, सी वेंट टू स्लीप। ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। कल कुछ और एग्जांपल करना होगा तो करेंगे, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। ओके।